नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपसे बात करूंगा कि किसी चार्ट में मैरिज ना होने के योग या कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। देखिए, ये एक नेगेटिव इवेंट है तो हमें थोड़ा सा इसको सीरियसली स्टडी करना चाहिए। हमें मालूम है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स के कारकत्वों को इम्पोर्टेंस दी गई है। तो हमें ये आइडिया लगता है कि जब भी कोई कार का प्लैनेट, जैसे मैरिज मेल चार्ट में वाइफ का कारक वीनस है और फीमेल चार्ट में मार्स कारक है हस्बैंड का। जब ये दोनों अफ्लेक्टेड होते हैं, अफ्लेक्टेड मतलब इनके शत्रु ग्रहों के साथ रिलेशन में बन आते हैं, तभी उस चार्ट में ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि शादी नहीं हो पाती है या डिस्टरबेंस रहती है। ठीक है, तो इसके कंडीशंस क्या हैं, इसको हम लोग अभी इसके स्क्रीन पे देखते हैं कि किन कंडीशंस पे मैरिज नहीं होती है या प्रॉब्लम रहती है। देखिए, थोड़ा सा मैंने थ्योरी लिखी हुई है कि नो मैरिज कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है कि हम किसी को ये बोल रहे हैं कि आपके चार्ट में मैरिज नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सीरियस होकर के देखना चाहिए और इसमें हमारे जितने मैक्सिमम रूल्स लग सकें तो उनको भी अप्लाई करना चाहिए। यहाँ से एक्चुअली कंडीशन है कि जब भी कोई भी कारक प्लैनेट, मैंने आपको बताया था कि मेल चार्ट में जो वाइफ का कारक है वो है वीनस, फिनांस का भी कारक है। और वैसे ही फीमेल चार्ट में हस्बैंड का कारक है मार्स। ये जब वीक होते हैं या खराब हो रहे होते हैं चार्ट में, तभी ऐसी कंडीशन से नेटिव की लाइफ में आती हैं कि उसको मैरिज जैसी चीजें नहीं देखने को मिल जाती हैं या मिलती हैं या बाकी इवेंट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी कॉम्बिनेशंस क्या है उनको वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हियर आर फ्यू कॉम्बिनेशन विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई लेस पॉसिबिलिटी और नो मैरिज। ये नो मैरिज के कॉम्बिनेशंस हैं। देखिए, मेल चार्ट में मैंने बोला था कि इन मेल हाउस को वीनस इज कारक फॉर वाइफ, वाइफ का कारक वीनस है। इसको अगर सैटर्न देखे, रिलेशन बनाए और उसके साथ राहु या केतु, कोई दो में से एक कोई प्लैनेट अगर रिलेशन बना लेता है, तो हम बोलते हैं मैरिज इज नॉट इन दी प्रॉमिस। देखिए, यहाँ पे मैंने बोला है दिस डिनाइज मैरिज एंड एनी टू प्लैनेट मस्ट एस्पेक्ट वीनस। सैटर्न के साथ साथ राहु या केतु में से कोई एक को पक्के से देखना चाहिए। तो हम ये एक हमें ये देता है कि आइडिया देता है कि इस चार्ट में डिस्टरबेंस है या मैरिज नहीं है। वैसे ही फीमेल हॉरोस्कोप में अब मार्स पे हम फोकस ले जाते हैं और देखते हैं कि अगर सैटर्न से एंड राहु या केतु किसी एक से बन जाता है तो हमें ये डिनाइल ऑफ मैरिज की तरफ ये इंडिकेशन देता है। और एनी टू, देखिए दो कंडीशन, एनी टू प्लैनेट मस्ट एस्पेक्ट टू मार्स, ये बैड प्लैनेट्स की कंडीशंस हैं, देखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी कंडीशन से निकल के आती हैं। जब आप एस्ट्रोलॉजी में जब जाते हो तो आपको कुछ और भी कंडीशन, कुछ स्पेशल योगास भी डिजाइन किए गए हैं जो हमें ये आइडेंटिफाई या हमें इंडिकेशन देते हैं कि इस चार्ट में प्रॉब्लम है मैरिज से रिलेटेड। देखिए, सैटर्न कर्म का कारक है, मून केतु ये संन्यास योगा है। ठीक है, ये दो एनिमी प्लैनेट है जो कर्म करने में प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप का। तो ये एक संन्यास योग है। अगर किसी चार्ट में सैटर्न मून केतु का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो वहां पे ये नो मैरिज जैसी कंडीशन या प्रॉब्लम इन मैरिज बताती है। वैसे ही अगर एक और कंडीशन है, लंगोटी योग इसे बोला गया है, सैटर्न मार्स केतु अगर एक साथ आते हैं तो ये भी एक कंडीशन है नो मैरिज की या प्रॉब्लम इन मैरिज की है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमें मालूम है कि हम कई बार नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में टाइम को इतना वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप अपनी एक बार मोर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप सेवेंथ हाउस और सेवेंथ हाउस लॉर्ड पे भी आप एक बार देख सकते हैं कि क्या ये मैलिफिक प्लैनेट्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं है।
ये नाड़ी का रूल नहीं है, बट इसको आप एक बार एज ए कंसिडरेशन ले सकते हैं कि अगर 7th हाउस या 7th हाउस लॉर्ड अगर डिस्टर्ब है तो वहाँ पे भी एक ही इंडिकेशन है कि ये हम फिर हमें कंफर्मेशन कर देता है अगर इन योगों के साथ या पीछे वाली कंडीशंस के साथ अगर ये भी डिस्टर्बेंस दिखाता है तो ये हमें कंफर्मेशन देता है कि हाँ इस चार्ट में मैरिज का डिस्टर्बेंस है। ठीक है, अब इसको हम एक चार्ट में देखते हैं कि मैरिज का वो ये स्टडी कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम हो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी का चार्ट है, ये है सलमान खान का। ठीक है, इवन ही इज अ वेरी सक्सेसफुल स्टार, पर मैरिज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, इसकी कुछ कंडीशंस हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें मालूम है मेल हॉरोस्कोप है तो वीनस पे हमारा फोकस होगा। ठीक है, वीनस इज कारका फॉर वाइफ। हमारी कंडीशन थी, अगर देखिए अगर आपने मेरे बेसिक्स के वीडियोस देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि किन कंडीशंस पे हम बोलते हैं कि इसका किसी भी प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट से रिलेशन बन गया। कोई भी प्लैनेट जैसे कारका प्लैनेट से अगर 1 2 3 5 7 9 11 एंड 12th पोजिशंस पे उसके एनिमी प्लैनेट आ जाएंगे तो वो उसको डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशंस याद रखिए, स्पेशली ये जो सेकंड है, फर्स्ट है, फिफ्थ है, नाइन्थ है, ये पोजीशंस बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस करती हैं किसी की इवेंट को अच्छा बनाने में या बुरा बनाने में। देखिए वीनस जो वाइफ कारक है उससे फिफ्थ पे देखिए, 1 2 3 4 फिफ्थ पे देखिए राहु है। एक कंडीशन हमारी फुलफिल कर गई, वीनस का संबंध राहु से आ गया। दूसरी कंडीशन थी कि सैटर्न के साथ भी रिलेशन बनना चाहिए, तो आप देख रहे हैं सेकंड पे इस चार्ट में वीनस के साथ सैटर्न बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें इंडिकेशन देता है हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल कर गई हैं, तो ये हमें इंडिकेशन देता है कि इस चार्ट में मैरिज में डिस्टरबेंस है। अगर होगी भी तो भी प्रॉब्लम रहेगी, होगी तो लेट होगी या फिर नो मैरिज का कॉम्बिनेशन है। आप इस चार्ट में और भी बहुत सारी चीजें देख पाओगे कि ये देखिए यहाँ पे इसका शत्रु मून है, इसका शत्रु सन है। ठीक है, ये कुछ कंडीशन और भी हैं, इसके 11th पे केतु है। ठीक है, तो ये कुछ और भी इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ पे वीनस की कंडीशन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। मैंने एक और कंडीशन आपको बताई थी कि नो मैरिज में एक बार आप ये 7th हाउस को भी थोड़ा सा जस्ट फॉर कंफर्मेशन देख सकते हैं अगर आपको लगता है। तो आप देखेंगे 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो है वीनस, और वीनस ऑलरेडी एफ्लेक्टेड है राहु से, सैटर्न से, मून से, सन केतु से। ठीक है, हम केतु को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे सन राहु को ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे चार्ट्स में जबकि ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी का चार्ट होने के बावजूद लोगों को हर एरिया ऑफ लाइफ का जो फ्रूट है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी चार्ट में मैरिज का प्रॉमिस है या नहीं है। आप मेरा मैरिज प्रॉमिस वाला वीडियो भी देख सकते हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, कैसे देखते हैं। नो मैरिज का ये एक प्रॉमिस है, एक लव मैरिज का वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम आती है कि इस चार्ट को कि कैसे इस योग को लगाए, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पर यूट्यूब के कमेंट डाल सकते हैं, मैं उसको आंसर करने का ट्राई करूंगा और ट्राई मैं आपको आंसर दे दूंगा वहाँ पे। और आप प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और मेरा इसकी बेल आइकन जो यूट्यूब चैनल के वो उसको भी प्रेस कर दें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। एंड थैंक यू गाइस।